आखिर प्रधानमंत्री के घर क्यों गए राहुल गांधी? राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच की गर्मा गर्म बहस के बारे में क्या आपको पता चला? सीजीआई के सामने राहुल गांधी ने कैसे प्रधानमंत्री को उनके घर में बैठकर सुना दिया। 1 घंटे चली इस बैठक से आखिर क्या निकल कर आया? दोस्तों, कल रात हुआ है बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रधानमंत्री आवास में राहुल गांधी और सीजीआई को बुलाया गया था एक बेहद ही हाई प्रोफाइल या फिर ये कह ले हाई लेवल मीटिंग के लिए। ये मीटिंग करीब 1 घंटे चलने की जानकारी है, लेकिन इस मीटिंग में ऐसी बहस हुई है, ऐसी गर्मा गर्मी हुई है कि प्रधानमंत्री सामने बैठे थे और राहुल गांधी ने सामने बैठकर प्रधानमंत्री को खूब सुनाया। और तो और उस पूरी मीटिंग से तमतमाते हुए निकल गए राहुल गांधी और उसके बाद बाहर आकर बताया कि क्या क्या हुआ था उस मीटिंग में। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूं और 2-3 अलग अलग वीडियोस की जानकारी भी आपको एक वीडियो में देने वाली हूं, इसीलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हुआ ये कि आप जानते हैं सीबीआई के डायरेक्टर के लिए एक कमेटी होती है। इस कमेटी में प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, सीजीआई होते हैं, जो भी सीजीआई उस वक्त होंगे उनको बुलाया जाता है, और एलओपी होते हैं। तो तीनों की मीटिंग थी प्रधानमंत्री आवास में। सीजीआई आ चुके थे, राहुल गांधी भी आ चुके थे और उसके बाद सीबीआई डायरेक्टर को लेकर मीटिंग शुरू हुई। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उस मीटिंग में ऐसा कुछ हुआ है जिसके बारे में उन्हें बताया तक नहीं गया। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने बाहर आकर मीटिंग में क्या क्या हुआ इसके बारे में खुद पूरी तफसील से न केवल जानकारी दी है, बल्कि उस मीटिंग का विरोध करते हुए डिसेंट नोट लिखा है। डिसेंट नोट मतलब होता है जब इस तरह की मीटिंग्स में आप अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। तो आपत्ति कैसे दर्ज कराई आपने? क्योंकि मीटिंग्स में तो इस तरह की मीटिंग में ना कैमरा अलाउड होता है, ना मीडिया अलाउड होती है, और प्रधानमंत्री आवास में हो रही है मीटिंग। तो अगर आपको आपत्ति है किसी भी अधिकारी की अपॉइंटमेंट की, तो जिसको आपत्ति है वो डिसेंट नोट लिखता है। वो डिसेंट नोट हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। जैसे पूर्व में एलओपी हुआ करती थी सुषमा स्वराज, तो वो भी डिसेंट नोट लिखा करती थी। आज भी वो डिसेंट नोट मौजूद है कि फलाने फलाने अधिकारी का अपॉइंटमेंट हुआ, इसमें हमारी रजामंदी नहीं थी, हमने इसका विरोध किया। तो वो हमेशा के लिए रिटन में प्रूफ होता है कि भाई प्रधानमंत्री ने ऐसे ऐसे नामों को रखा था और एलओपी ने रिजेक्ट कर दिया। तो राहुल गांधी ने न केवल ऐसा डिसेंट नोट लिखा है, बल्कि 1 घंटे की मीटिंग के बाद तमतमाते हुए राहुल गांधी बाहर निकले और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। एलओपी के तौर पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। दोस्तों, इस चिट्ठी में राहुल गांधी ने लिखा कि आपकी सरकार लगातार सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती रही है और भारत की इतनी बड़ी प्रीमियर एजेंसी का इस्तेमाल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स मतलब विपक्ष के नेताओं को, जो आपके विरोधी है, उनके खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, और वो लोग जो आपसे सवाल पूछते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, उनके खिलाफ आपने सीबीआई का इस्तेमाल किया है। इट इज टू प्रिवेंट सच इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दैट लीडर ऑफ अपोजिशन इज इंक्लूडेड इन सिलेक्शन कमिटी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो और कोई पूरे इंस्टीट्यूशन पर कब्जा ना करे, इसीलिए इस तरह की सिलेक्शन कमिटी में एलओपी को जोड़ा गया, विपक्ष के नेता को जोड़ा गया, ताकि सरकार अपनी ना चला पाए। लेकिन आपने इतने मीनिंगफुल रोल को लगातार मतलब डिनाई किया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री से कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैं रिटन में रिक्वेस्ट कर चुका हूं आपसे कि मुझे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको आपकी नजर में आप एक तरह से एलिजिबल मानते हैं इस पोस्ट के लिए, सीबीआई के डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, उनका 360 डिग्री रिपोर्ट दीजिए। मतलब इस बैठक से पहले ही राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं कई बार आपको लिख चुका हूं, मतलब सरकार को लिख चुका हूं कि जरा जो कैंडिडेट्स आपके हिसाब से एलिजिबल हैं, जो आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं। मतलब इस तरह की मीटिंग में क्या होता है, कोई एक नाम लेके नहीं आती सरकार, जैसे 5 नाम लेकर आ गई, 10 नाम लेकर आ गई, 20 नाम लेकर आ गई। तो जैसे किसी में एक माना, किसी में दूसरा नहीं माना, तो इस तरह की बातचीत होती है। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैंने इस तरह की जो भी लिस्ट आपने तैयार की है उसके बारे में मीटिंग से पहले जानकारी मांगी थी और कहा था कि उन कैंडिडेट्स के बारे में मुझे 360 डिग्री रिपोर्ट दो। कौन से कैंडिडेट ने कहां काम किया, क्या उसका पूरा बैकग्राउंड रहा, जिसमें कुछ गलत नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही थोड़ी किसी को अगर आप नौकरी में भी रखते हैं तो उससे 4 सवाल पूछते हैं। तो ये तो सीबीआई के डायरेक्टर है। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया गया। और जब मीटिंग शुरू हुई तो 69 कैंडिडेट्स को पहली बार उनके जो लिस्ट थी वो कमेटी मीटिंग में दी गई। मतलब जिस मीटिंग में राहुल गांधी, सीजीआई और पीएम खुद मौजूद थे, उसमें पहली बार 69 कैंडिडेट्स रखे गए। The detailed review of these records is crucial to access each candidate's history and performance.
दोस्तों राहुल गांधी कह रहे हैं कि तुरंत आप मीटिंग में 69 कैंडिडेट्स के बारे में पूरी लिस्ट रखते हैं, तो कैसे आप किसी के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना। 69 कैंडिडेट्स के लिए तो मिनिमम आपको कम से कम 6 महीने तो चाहिए। एक कैंडिडेट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसका इतिहास, भूगोल सब पता करना पड़ेगा। कहाँ काम किया है, कैसा चरित्र है, किस तरह के आरोप लगे हैं, उन आरोपों में क्या क्या जांचें हुई हैं। भाई सरकारी अधिकारी ही होंगे ना सब, पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने काम किया होगा। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो 69 कैंडिडेट्स सीधे पहली बार मेरे सामने तभी रखे गए जब मैं मीटिंग में बैठा। इससे पता चलता है कि जो सरकार है, this deliberate denial of information without any legal basis makes a mockery of the selection process and ensures that only your pre-decided candidate is selected। ये इसीलिए किया गया ताकि आप इस सिलेक्शन कमेटी का मजाक उड़ा सकें, इस सिस्टम का मजाक उड़ा सकें और उसको चुन सकें जिसको आप चुनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं आपको याद दिला दूं कि 5 मई 2025 में भी मैंने इस तरह का डिसेंट नोट लिखा था। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी ने भी बोला कि 21 अक्टूबर 2025 को मैंने आपको लिखा था कि इस तरह के प्रोसेस को आप ट्रांसपेरेंट कीजिए, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी यह तारीखें लिख रहे हैं बताने के लिए कि पहले कब कब मैंने विरोध किया और कब कब मैंने आपसे कहा कि पूरे जो आपका पूरा सिस्टम है जो बनाया इसलिए गया है कि सही कैंडिडेट जुड़े, आप उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, लेकिन नहीं सुना गया मुझे। आगे जो बात राहुल गांधी ने बोली है वो तो बहुत जबरदस्त है। उनका कहना है कि सिलेक्शन कमेटी जैसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन को डिनाई करना, गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रोसेस को एक फॉर्मेलिटी बना दिया है। लीडर ऑफ अपोजिशन रबर स्टैंप नहीं है आपका। आई कैन नॉट abdicate my constitutional duty by participating in this biased exercise. I therefore dissent in the strongest term। राहुल गांधी कहते हैं कि इस तरह की biased exercise में शामिल होकर मैं किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का निर्वहन करता हूं और मैं इस तरह की बायस एक्सरसाइज से अपने आप को अलग करता हूं। और एलओपी आपका रबर स्टैंप नहीं है कि आप किसी के भी नाम को सामने रखें और मैं ठप्पा लगा दूं। मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि मैं आपका रबर स्टैंप नहीं हूं, जो आपके मन चाहा आप वो नहीं कर सकते हैं। और ये नोट लिखकर राहुल गांधी ने उसके बाद सोशल मीडिया में शेयर किया है। दोस्तों ये जो है ये 10:10 पे हुआ है, रात के 10:10 पे राहुल गांधी ने नोट लिखा है। उससे पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास गए थे, ये जानकारी आ गई थी मीडिया में। 1 घंटे के आसपास मीटिंग चली है। ये सारी बातें राहुल गांधी ने जाहिर तौर पर सामने बोली होंगी और इस मीटिंग में सीजीआई भी मौजूद थे। दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जिस कमरे में बैठे होंगे वहां किस तरह का टेम्परेचर होगा उस वक्त आप सोचिए। क्या मतलब वहां माहौल हो गया होगा जब राहुल गांधी इस तरह की बात बोल रहे होंगे। जाहिर तौर पर जब इस तरह की मीटिंग्स होती हैं तो बस बंद कमरे में नहीं होती हैं, मतलब ऑफकोर्स वहां कुछ लिमिटेड लोग ही होते हैं, कैमरेज नहीं होते, बट प्रधानमंत्री जहां भी होंगे वहां उनके अधिकारी होंगे। इनफैक्ट एलओपी भी जहां होंगे वो भी इस तरह की मीटिंग में वहां उनके भी अधिकारी होंगे। एलओपी को भी स्टाफ मिलता है, तो दोनों नेताओं का स्टाफ होगा वहां पर। अधिकारी आला, मतलब सीबीआई डायरेक्टर का अगर अपॉइंटमेंट होना है तो आला अधिकारी मौजूद होंगे और उनके बीच ये सब कुछ हुआ होगा, उनके सामने ये सब कुछ हुआ होगा। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद जो हैं इसी महीने की 24 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। पहले भी वो एक्सटेंशन में थे, तो अब उससे पहले नए सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट सरकार को करना है। मैं आपको ये भी याद दिला दूं दोस्तों, सीबीआई और ईडी ये वो संस्थाएं हैं, 2 एजेंसियां जिसको लेकर सबसे ज्यादा विपक्ष की शिकायतें रहती हैं कि जहां भी चुनाव होते हैं वहां सीबीआई पहुंच जाती है। पहले तो सीबीआई पहुंचती थी, अब तो सीबीआई से पहले ईडी पहुंच जाती है और उसी के सीबीआई के ही डायरेक्टर से यहाँ पर उनके अपॉइंटमेंट को लेकर यहाँ पर हंगामा हुआ। या मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, जब भी सरकार को ये दिखाना होता है कि वो किसी भी मामले में निष्पक्ष जांच करेगी तो वो तुरंत सीबीआई जांच की वकालत करती है। आपने ये भी देखा होगा कि जहां भी किसी भी संगठन को शिकायत हो, किसी भी एक समूह को शिकायत हो सरकार से, तो वो सीबीआई जांच की वकालत करते हैं, क्योंकि सीबीआई जांच जो मानी जाती है वो स्वतंत्र मानी जाती है। आप देखिए नीट का पेपर लीक हुआ तो सबसे पहले सरकार ने पेपर कैंसिल किया और सीबीआई जांच कर दी, क्योंकि सीबीआई जांच पर लोगों का भरोसा है, कम से कम नॉन पॉलिटिकल मामलों में तो है। लेकिन ऐसे में इस तरह के अपॉइंटमेंट जब सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर हो रहे हों, उसमें एलओपी लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हो और सेम बात लिख रहे हो, डिसेंट नोट लिख रहे हो, तो ये सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध की तरह हमें नहीं देखा जाना चाहिए। जाहिर तौर पर राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो सरकार का विरोध करेंगे चाहे कुछ भी सरकार करे, यही उनका काम है। दोस्तों उनके नाम के आगे एलओपी लिखा है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन,
उनका काम ही वो सवाल उठाना है जो पूरा अपोजिशन उठा सकता है। बट पॉइंट ये है कि ये लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है। और ये भी सबसे ज्यादा गंभीर बात है जो राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखी, अपनी चिट्ठी में लिखी, जो उन्होंने पीएम को लिखी बाद में, कि मैंने आपसे ये बोला कि आप सारे कैंडिडेट्स के 69 कैंडिडेट्स का पूरा जो ब्यौरा है मुझे दीजिए, वो भी आपने नहीं दिया। और पिछले साल भी चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी ने, उसका भी जवाब नहीं दिया कि आप सिस्टम को पारदर्शी बनाइए। दोस्तों, जिस तरह से 1 घंटे की मीटिंग से राहुल गांधी निकले और बाहर आकर उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि मैं आपका रबर स्टैंप नहीं हूं, इसको आप किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश रहती है, अगर हो सके तो मेरे किसी भी वीडियो में जो भी आपको पसंद आए आप उसमें थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप आर्थिक तौर पर भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसकी मुझे जरूरत है, तो आप कोई भी मेंबरशिप का भी हिस्सा ले सकते हैं।